सच बोलने का नशा आदमी को लावारिस बना देता है। इस बात को जानते हुए भी एक ज्वलंत मुद्दा को लेके मैं राजीव रंजन सिंह आप सबसे रूबरू हुआ हूं। अभी पीपीएससी मेंस करीब है और धरना जारी है। यह मुद्दा बड़ा गंभीर सा दिखता है। अब यह है गंभीर या इसको बनाया गया है गंभीर, चर्चा इसका भी अंदर खानी में तो जरूर चल रहा है तो गंभीर, मैं भी मानता हूं। लेकिन अंदर खानी में चल क्या रहा है? सबसे पहले पटना में मासूमियत भरी पड़ी है। इंकलाब जिंदाबाद करवाने वाले को करवाने आ रहा है। टीचर फिलोसफर ज्यादा हो गए हैं और होने के पीछे का रीजन आप है। आपने टीचर से टीचर के सब्जेक्ट की जानकारी के जगह यह उम्मीद ज्यादा पाल ली कि वो कितना बड़ा फिलोसफर है और वो कितनी बड़ी फिलॉसफी आपके सामने पेश करता है, और आप पीछे पीछे इंकलाब जिंदाबाद किस अंदाज में करते हैं। अगर किसी आंदोलन का शुरुआत होता है और नेतृत्व करता छात्र रहे, इन व्यापारियों को अगर जगह ना दिया जाए तो शायद कोई भी आंदोलन निश्चित रूप से अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा। छात्र की जीत होगी ही, क्योंकि छात्र कभी भी जब तक मजबूर नहीं होते हैं तब तक आंदोलन नहीं करते हैं। कोई भी आंदोलन करने पर मजबूर हो जब सरकार कर देती है तभी छात्र इस मोड में आते हैं। तभी तो इस करकराती हुई ठंड में और ऊपर से पानी का बौछार सरकार कर रही होती है। अभी भी बच्चे पिट रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक को मांगने के बदले में लाठियां मिल रही है छात्र को। और इसका आगाज कैसे हुआ? किसे अपने अपना महकमा का प्रमुख नेता चुना, एक प्रखर वक्ता, एक यूट्यूबर जिसे लोग मिलियन में फॉलो करते हैं। चूक तो हुई, मानना पड़ेगा। भक्त लोगों का जवाब कुछ और भी आ सकता है। तो भक्त बिरादरी 3 कैटेगरी की होती है। अगर भक्त बिरादरी का किसी प्रकार का रिप्लाई रहा तो तीनों भक्त बिरादरी की कहानियां कर देंगे। अभी नहीं, किसी अगले वीडियो में। लेकिन आराम से इस कहानी को सुनने का प्रयास कीजिए, शायद कल के लिए आपके हित में बेहतर होगा। पटना जो नयापन और पुरानेपन के दौर को झेल रहा है, उस दौर में एक पैटर्न पूरी तरह से बदला है। बच्चे चल के आ रहे हैं किसी और पर्पस से। एसडीएम से नीचे का सपना नहीं दिखाया जा रहा है। जो एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में, वो रोड पर घूम रहे हैं। और एक विचारधारा जो अपनी मार्केटिंग पॉलिसी को कैसे रंग रूप दिया जाए उस पर बेहतर काम कर रहा है। और ये तो जरूर दिख रहा होगा कि बंदे में ये काबिलियत है कि खुद की मार्केटिंग खुद बेहतर तरीके से कर सके। मंच भी बेहतर मिला हुआ है, उस जगह से आया है। आप भी वो करके आइए ना, आपका भी वजूद बड़े स्तर का वजूद होगा। जैसे अपने पिताजी की सारी जमीन आप बेच दीजिए, गरीब को दान कर दीजिए, गरीब का मसीहा आप कहलाएंगे। अपने बिरादरी को आप गाली दे के उठ जाइए, अन्य बिरादरी वाले आपको माथा पे उठा के रख लेंगे। ये वाली प्रथा चल चुकी है। अब यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया वाला दौर है। सब कोई अपने को दिखाने में लगा हुआ है और उस दिखाने में व्यापारीकरण हावी हो चुका है। इस व्यापारीकरण का एक नजारा आपको चर्चा करते हैं। ये जो आंदोलन, जो ये आज इतना गंभीर मुद्दा बना हुआ है,
इसका आगाज कहां से हुआ? किसे आप बुला के ले गए दूध की रखवाली करने के लिए? बिल्ली को दे दिए। क्या देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। सबका रिप्लाई होगा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था दूध की रखवाली बिल्ली को, क्योंकि ये अक्षरशः सत्य है कि जब जब ऐसा हुआ है तो बिल्ली दूध पीती ही रही है। मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा, लेकिन आपने आगाज वहीं से किया ताकि लगे कि कुछ रुख बदले। अभी आप कुछ उसके बाद नाराजगी दिखी कुछ की, कुछ को समझ में आ गया कि खेला कौन किया है, अगर हुआ है तो किसने किया है, किसने करवाया है और कौन सामर्थ्य है खेला करवाने में। अब आप ये सोच रहे होंगे अच्छा अब इसको हम धो के रख देंगे, इसका सारा हिसाब किताब कर लेंगे। कभी नहीं होगा वो हिसाब किताब, क्योंकि अब वो उस मुकाम पर आ गया जिस मुकाम पर आधे से अधिक मेंस लिखने वाले बच्चे, 2100 बच्चों में से आधे से अधिक मेंस लिखने वाले बच्चों को वो गरीब एक्सप्रेस में टेस्ट सीरीज हो, कोई टॉपिक गड़बड़ चल रहा हो तो उसको हम फ्री में व्यवस्था देंगे। मुफ्त की खाने की तो आदत पड़ी हुई है, थोड़ा सा इतना खर्च पटना में कर रहे हैं, मुफ्त की खाने की आदत पड़ी हुई है। अब लगभग 1200 से 1300 बच्चे एक मंच पे जमा होंगे। ये बीपीएससी वाले जो धरना दे रहा था एक बगल बैच का अनाउंसमेंट कर रहा होगा और 1200 से 1300 बच्चे को गरीब मंच पे लाएगा। अब वही 2100 क्षमतावान बच्चे, जो बच्चे की पीटी निकाल चुके हैं तो तय है मेंस उसी में से किसी का होगा। अब आधे से अधिक अगर एक मंच पे जमा होंगे तो तय है कि रिजल्ट भी आधे से अधिक का होगा। और उसके बाद का जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगेगा, वो होर्डिंग कहां जाएगा? वो होर्डिंग गांव गांव के गार्जियन के दिमाग में ये भरने के लिए काफी हो जाएगा कि एक ही बंदा है जो अकेले आधा से अधिक बिहार का रिजल्ट पर कब्जा कर लेता है। और तब एक माहौल बनेगा। यही है मार्केटिंग। अभी 2-3 ध्रुव मार्केटिंग के मामले में एक मंच पे चल रहे होंगे और ऐसी स्थिति में एक क्या कहते हैं कि जुगनुओं का ढेर बना हुआ है, सूर्य को साइड करने का सिलसिला ये चलता चला जाएगा। और यही प्रथा चली है बीपीएससी में। क्या लगता है जब कोर्ट कंडीशन दे सकता है कि अगर कुछ ऐसा पाया गया तो इस वैकेंसी पर स्टे लगाया जा सकता है, और तब उसके बाद एग्जाम चलते रहता है। तो बीपीएससी के मुद्दे पे मैं ज्यादा बोलता नहीं था, बोलता हूं तो कुछ भक्त बिरादरी हैं जो तीसरे दर्जे के भक्त हैं। 3 बिरादरी के भक्त होते हैं और तीनों बिरादरी के भक्त की कहानी मैं कह सकता हूं। 100 रुपया में भगवान बदलने वाली बिरादरी भी उसमें से एक होती है। तो वो अगर कुछ और बदल ले तो कोई भारी बात नहीं हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है कि लड़के अगर अपना आंदोलन, जब जब आंदोलन हुआ है, इतिहास रहा है आंदोलन, तभी लड़का बाहर गया है आंदोलन की दुनिया में से, उसको फीडबैक उसके मन माफिक तभी नहीं मिला है जब जब गार्जियन किसी और को चुना। अगर लड़का खुद नेतृत्व करता होता, पीछे जाइए एसएससी के खिलाफ धरना चला, मास्टर आया किताब बेच लिया, अपना ऑनलाइन सेटअप जहां तहां खोल लिया, किया क्या बदले में? बदले में ये किया, ये दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, अब इसको फिर पटना वाला माथा पे उठा लेगा। एक आध गो है पटना वाला जो माथा पे उठा लेगा, हमरा फिर बोला है, रुक पूरा पीआर टीम एक खिलाफ उतार देते हैं। तो उतारते रहो टीम, राजीव रंजन सिंह के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन हकीकत से रूबरू करवाना राजीव रंजन सिंह का धर्म है और उस धर्म का हम अंतिम दिन तक निर्वाह करते रहेंगे। इस धर्म से हम पीछे नहीं हटने जा रहे। हाँ, तो वो जब धरना हुआ ना, लड़के इस बात के लिए दीवाने थे कि कौन मास्टर गया, कितना बोतल पानी का कितना बोतल खाना का पहुंचा है। अरे छात्र धरना पे था, आए मास्टर साहब पानी का बोतल, अरे पानी का बोतल जरूरी नहीं है, बड़ा वकील जरूरी है, उसके लिए पैसा दो, लड़का से चंदा मत करवाओ। लड़का खाना ऐसे अगर आप नहीं पहुंचाइएगा तो कहीं और से खरीद के भी खा लेगा। उतनी क्षमता है कि 25-50 का हर कैटेगरी के खाना में लड़का एडजस्ट कर जाता है। आप इतने ही सामर्थ्य है तो एडवोकेट का पूरा खर्चा आप उठा लीजिए।
ये नहीं उठा सकते। फिर ये बात दिल्ली के लिए कर रहे हैं, फिर कोई पटना वाले खाना बांटने वाले ना समझ ले कि मेरे लिए ये कहा गया है और शुरू हो जाए, ये ऐसे बोला है, अच्छा रुको इसका इलाज करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी कह रहा युवराज सिंह के सेहत पे, अभी भी कह रहे हैं कोई सेहत पे फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि नेतृत्वकर्ता अब जैसे कि हो रहा है, और यही होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। हर वक्त नेतृत्वकर्ता स्टूडेंट हो, टीचर से सिर्फ सहयोग मांगे, आप सहयोग की राशि दीजिए, हम धरना पे जा रहे हैं। और जो जितना सामर्थ्य हो, हर लड़का से सब कुछ खुले मंच पर है। लगभग भीड़ को देख के सब अंदाजा कर रहे हैं, और खास करके जो आके ये बता रहे हो कि हम कितना करोड़ कमाए हैं, तो कम से कम एक वकील का खर्चा तो उनको खुद ही गछ लेना चाहिए था कि भाई हम तैयार हैं लड़कों के लिए। नहीं, उसके लिए नहीं तैयार है। हम उसके लिए तैयार है कि भीड़ जब जमा हुआ तो पानी का बोतल बंटवा देंगे, खाना का पैकेट बंटवा देंगे, ताकि इनकलाब जिंदाबाद हो जाए मेरा। एकदम यही सर दीवान, इसी को कहते हैं भोलापन। और इस भोलापन की दुनिया से अब तो बीपीएससी वाले हर एक छात्र लगभग उस दौर से तो गुजर चुके हैं। अंदर की खानी की सब कहानियां समझ रहे होंगे। कमेंट करने वाले हो सकता है वो ग्रुप डी वाले होंगे। ग्रुप डी वाले मतलब ये नहीं कि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप डी वाले का मतलब होता है कि सोच, उसकी लेवल की बात कर रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की सोच की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि रेलवे ग्रुप डी वाले सोच लीजिएगा कि हमको बैठ के कर रहे हैं, उसी के बीच रहना है और उस पे कमेंट का शायद कोई जगह नहीं बनता है। तो इसलिए इस चीज का जोड़ घटाव नहीं कीजिएगा। तो हकीकत यही है कि अब से कोई भी फेज ऐसा बने तो शायद उस हर चेहरा को आप बेनकाब पाइएगा। आप घूम के तो देखिए, एक वकील लेने के लिए कि बड़े स्तर का हम वकील, सुप्रीम कोर्ट का वकील को हम हाई कोर्ट में लड़वाना चाह रहे हैं और उनका ये फी है। आप लोग इतने समर्थ हैं, आके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके बोलते अब मेरा इतना, अब मेरा इतना, इतने बड़े मंच पे हम जा रहे हैं। तो आप लोग समर्थ हैं, 2-3 आदमी सिर्फ हाथ उठा दीजिए ना, इतने में ही हर आयोजन बेहतर तरीके से अपने अंतिम मुकाम तक चला जाएगा। तो उस वक्त फेंक देंगे। छात्र एकता होना चाहिए, इसके लिए चंदा छात्र दे। अब ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो जरूर कहेंगे मौका है, अलर्ट मोड में चलिए और खुद की लड़ाई खुद से लड़िए। किन्हीं का कोई स्टेटमेंट नहीं काम देने जा रहा है। वो फेज फिर एक मार्केटिंग होगा और एक एक गांव तक। तो अगर आप में सामर्थ्य हो तो उस गांव के एक एक चेहरा तक आप पहुंचा दीजिए कौन है। अब एक बीच में आप ही लोग स्लोगन चला रहे थे, रंगा सियार।